आसिया से मैंने कहा था कि अगर मिर्जा भाई जल्दी आ जाए तो खाना हमारे साथ ही खा लें। बर्थडे का जिक्र मैंने 2 वजहों से नहीं किया। एक तो ये क्योंकि कोई खास तकलीफ नहीं थी, दूसरी ये कि सलमान चाहता था कि तुम्हें सरप्राइज दे। और फायदा? फायदा तो तुम इसी से पूछो। एक्सक्यूज मी। हेलो। वैसे मामा कहकर गई हैं कि फायदा नुकसान आप मुझसे पूछें। पूछिए ना। कोई जबरदस्ती नहीं है। वैसे मुझे लगता है कि आपको मामा की बात माननी चाहिए। पूछिए ना, फायदा या नुकसान। अगर आप बताए बगैर नहीं रह पा रहे तो आप बता दें। खुद बताने में मजा नहीं आता, कभी कभी किसी का सवाल करना अच्छा लगता है। वैसे जो लोग जानकर अनजान बनते हैं ना, उनके दिल में चोर होता है। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ लोग दूसरों को चोर बना देते हैं। जिस दिन से चोरी का इल्जाम लगा है ना, चोरी करने वाले को अरेस्ट करने का दिल करता है। बहुत प्रैक्टिकल हूँ, अरेस्ट करके दिखाएं तो मानूंगी। वैसे मैं आपको अरेस्ट करूँ ना करूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि एक ना एक दिन आप खुद को मेरे सामने सरेंडर कर देंगे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि सलमान इस अंदाज में बात करेगा। उसने तो वाकई मुझे सरप्राइज किया है। यही सुनना चाहती थी। कुछ तो अच्छा लगा है। नहीं, अभी नहीं। अभी तो मैं तुम्हें जानती भी नहीं हूँ। जिंदगी भर का सवाल होता है, कोई मजाक थोड़ी है। आइंदा मुझसे ऐसी बातें की ना तो मम्मी को बता दूंगी। कल रात अदीबा आंटी के यहाँ मैंने बहुत सारा खाना खा लिया, इसलिए ब्रेकफास्ट अब लाइट होगा। हम क्या आपके आंटी के दुश्मन हैं? यानी आप लोगों को खाने बुलाती हैं और हमें पूछती भी नहीं? अदीबा ने आपके लिए भी कहा था, लेकिन आप कई दिनों से इतना लेट आ रहे थे और फिर मेरा भी मूड नहीं बना। लेकिन कल तो हम जल्दी आ गए थे और आपने आते ही मेज लगवा दी। अल्लाह बाबा, ये मेज और कुर्सी की बात अब कौन करता है? अरे बेटा, कौवा चला हंस की चाल और अपनी भूल गया। अंग्रेजी हम सिर्फ वहां बोलते हैं जहां उसकी अशद जरूरत हो। इतनी प्यारी हमारी जबान है उर्दू, और उसके साथ हो क्या रहा है भाई? उसकी इतनी नाकदरी हमसे तो बर्दाश्त नहीं होती। अच्छा, आपने हमारी बात का जवाब नहीं दिया। मुझे क्या पता था कि कल आप जल्दी आ जाएंगे, बस मेरा मूड नहीं हुआ जाने का। अरे भाई, हम नहीं गए थे तो कम से कम कोई तो घर से चला जाता। बुरी बात है, उन्होंने बुलाया था तो किसी को तो जाना चाहिए था। आपको जमाने भर की बड़ी फिक्र है। दरअसल हम वो काजी नहीं हैं जो शहर के अंदेशे में दुबले होते जा रहे हैं, बस इसीलिए हम खा रहे हैं। जी हाँ, दुल्लापा नजर आ रहा है आपका। बेटा जल्दी से गिलास पकड़ाओ, जूस दूं मैं। जूस जरूर पी के जाना, ओके? तो ये सोच सोच के परेशान होता रहता हूँ कि दुनिया किस तरफ को जा रही है।
अल्लाह के हुजूर जब झुकता हूँ तो ख्याल आता है कि जो मुझे करना चाहिए मैं कर नहीं पा रहा। सेठ यावर के कितना दर्दमंद दिल लगता है ये दुनिया जानती है। इसकी फैक्ट्रियों में मजदूर खुश हैं तो समझो अल्लाह पाक खुश है। लेबर लॉ का एहतराम जो मैंने सेठ के यहाँ देखा है ना, दुनिया में कहीं नहीं देखा। अंकल, जब आप सब कुछ अच्छा करके जीना पसंद करते हैं तो ये सब तो करना पड़ता है। लाइफ में खुद ही पीस आ जाता है और हमारे लिए भी अच्छा ही है ना ये। एक्सीलेंट, क्या बात है। आखिर बेटा किसका है? मछली के बच्चे को कोई तैरना नहीं सिखाता है। सेठ, बच्चा बड़ा हो गया है तो सोचो उसके बारे में। इसकी शादी? अरे उस्मानी भाई, इसकी माँ इस गम में घुल घुल के कमजोर होती जा रही। ये सुनता ही नहीं, वो सीरियस ही नहीं होता। नहीं, सीरियसली मैं मम्मी से बात करने का सोच रहा हूँ। सीरियस मजाक कर रही है। बच्चा, जब तुम सीरियस होते हो तो अपने बाप को बताते क्यों नहीं? पाप बिजी इतना रहते हैं, बात करने का मौका ही नहीं मिलता मुझे तो। ये तो ज्यादती है। बच्चे की शादी के लिए टाइम तो निकालना पड़ेगा। टाइम? अरे उस्मानी भाई, पिछले 25 साल से दूसरी शादी करने का सोच रहा हूँ, टाइम ही नहीं निकल रहा। सेठ, अभी चलता हूँ, कहीं जाना है। वेल यंग मैन, अभी तुम्हारा शादियाने मेरे कानों में बज रहा है। सेठ, अभी इसका वलीमे के डिनर में मुलाकात सकता हमारा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बस किसके साथ सीरियस हो गया चुपके चुपके, बाप को बताया ही नहीं। होल्ड पॉप्स, मैं बता दूंगा। किसको होल्ड करा के रखा हुआ है? आप रिलैक्स करें, मैं थोड़ा सा टाइम देना, बता दूंगा आपको। टाइम ले तो टाइम लेगा बाप से तो मुझे। अच्छा, वो याद है मिस रिवाई थी ऑफिस में? हाँ। जब